हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालाइज द ट्रस। एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2011 में 14 मार्क्स में। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रस है, उसकी एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होगा ट्रस में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हमें फोर्स निकालना है, उनका नेचर बताना है कि जो फोर्स है मेंबर में वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रस डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। उसके लिए हमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना होगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं ट्रस में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है नंबर ऑफ मेंबर्स। जॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने 5 माइनस 3, तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 है, इसका मतलब जो ट्रस होगी वो होगी डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट ट्रस। यदि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट ट्रस। अब इसको सॉल्व करना है तो स्टेप 1 होगी, जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें रिएक्शन निकालना है। सपोर्ट्स में एक सपोर्ट है सपोर्ट ई और सेकंड सपोर्ट है सी। सपोर्ट ई रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन होगी, वो होगी वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन एट ई, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी। सपोर्ट सी पर दो रिएक्शन होगी, एक होगी वर्टिकल और एक होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एच सी एंड वर्टिकल वी सी। अब हमें रिएक्शंस निकालना है दोनों सपोर्ट्स पर, तो उसके लिए हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। और एक और होती है इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट इक्वल्स टू 0। तो पहले हॉरिजॉन्टल हम 0 कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स हैं, ओनली एक ही रिएक्शन है एच सी, तो वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन वो सपोर्ट है तो वहाँ पर दो रिएक्शन हो सकती है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होगी 0 होगी। समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल्स टू 0। वर्टिकल कितने हैं, दो रिएक्शन है, एक है वी ई सपोर्ट ई पर और एक सपोर्ट सी पर, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों हमने प्लस ले लिया है। माइनस 2000 माइनस 1000, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इनका साइन हमने माइनस ले लिया है। तो ये होगा वी ई प्लस वी सी इक्वल्स टू 3000, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम किसी भी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट 0 कर सकते हैं, सपोर्ट सी या सपोर्ट ई। तो हम सपोर्ट ई के अबाउट मोमेंट लेते हैं। मोमेंट अबाउट सपोर्ट सी इक्वल्स टू 0। वी ई ये कितना मोमेंट यहाँ पर जनरेट करेगा सपोर्ट सी पर, वी ई, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 1.8। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमने प्लस ले लिया। माइनस 1000 की डिस्टेंस कितनी होगी 3.6/2, ये 3.6/2 होगा, प्लस 1.8। जहाँ पर भी हमें मोमेंट निकालना है वहाँ से जिस फोर्स से हम मोमेंट निकालेंगे उनकी डिस्टेंस लेना है। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माइनस 2000 इंटू 1.8 प्लस 3.6 प्लस 1.8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ई ये होगी 10,000 न्यूटन। 10,000 हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा वी सी होगा माइनस 7,000 न्यूटन। दो रिएक्शन हमने निकाल लिए, वर्टिकल रिएक्शन सपोर्ट ई एंड वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट सी।
अब हम जॉइंट्स लेंगे और एक एक जॉइंट लेके मेंबर में हम फोर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम लिख लेते हैं कितने मेंबर्स हैं, उनके नाम पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले हम टेबल बना लेंगे। टेबल में 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा मेंबर, सेकंड फोर्स और थर्ड होगा फोर्स नेचर। मेंबर हमने काउंट किए थे 7 मेंबर है, उनके नाम लिख देंगे हम। तो फर्स्ट मेंबर यहाँ पर है ए बी, सेकेंड ए डी, नेक्स्ट बी सी, बी डी, बी ई, सी से स्टार्ट होंगे तो सी से सी ई और एक लास्ट मेंबर होगा डी ई। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट से। ए से स्टार्ट करना है। ए से कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर ए बी और ए डी। बी से स्टार्ट होंगे बी सी, बी डी और बी ई। अब सी से एक ही मेंबर बचा हुआ सी ई और डी से है डी ई। तो ये 7 मेंबर हैं। अब हम जॉइंट लेंगे, एक एक जॉइंट लेके सॉल्व करेंगे ट्रस को। अब इसमें भी एक रूल है जॉइंट लेने का। ठीक है, जॉइंट हमें कौन सा लेना है, जिसमें मिनिमम मेंबर्स हो, मिनिमम मेंबर्स हो और मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर्स हो। मिनिमम एंड मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर्स। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें मिनिमम मेंबर्स हैं। यदि 2 जॉइंट ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर कि मेंबर्स इक्वल है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि किसमें मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन से जॉइंट पर कम से कम मेंबर है। जॉइंट ए पर कितने मेंबर है, 2 मेंबर है। जॉइंट बी पर 4 मेंबर। जॉइंट सी पर 2 मेंबर है। जॉइंट डी पर 3 और ई पर भी 3 है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम वो जॉइंट लेंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो। ए पर और सी पर कम से कम मेंबर है, वो कितने हैं, 2। अब इसमें हमें देखना है कि मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर किस में है। तो ए पर भी एक इंक्लाइंड मेंबर है ए डी और सी पर भी एक इंक्लाइंड है सी ई। तो हम कोई सा भी जॉइंट पहले ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं। तो पहले हम जॉइंट ए लेते हैं। जॉइंट ए, उससे पहले हम एज्यूम करेंगे कि जितने भी मेंबर है उन सभी मेंबर में फोर्स टेंसाइल है। ये हम एज्यूम करेंगे। यदि हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। और टेंसाइल को हम कैसे शो करते हैं, जॉइंट से दूर जॉइंट को वो क्या करेगा, पुल करेगा। जैसे ए बी में हम बात करते हैं मेंबर ए बी, मेंबर ए बी में ये दोनों जो एरो बनाए हमने जॉइंट से दूर है, जॉइंट को पुल कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे टेंसाइल। और कंप्रेशन का मतलब होगा जो जॉइंट को पुश करेंगे। जैसे यदि हम इस टाइप से एरो बनाएंगे तो ये कंप्रेसिव होगा। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ट्रस के सभी मेंबर्स में फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। ठीक है, तो ए जॉइंट हम बनाते हैं। जॉइंट ए ये हम बनाएंगे यहाँ पर। जॉइंट ए में एक फोर्स है, फोर्स ए बी, इसको बी ए भी लिख सकते हो आप, फोर्स बी ए, ये दोनों करेक्ट होंगे। एक लोड है, एक्सटर्नल लोड 2000 न्यूटन। एक इंक्लाइंड फोर्स है, फोर्स ए डी। ठीक है, ये 2 फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब इसमें हमें एंगल देखना है। तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे, ये होगा थीटा। ये हम इजीली निकाल लेंगे यहाँ से। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है 1.8 और बेस है 2.4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। अब साइन थीटा और कॉस थीटा हम निकालेंगे। साइन थीटा होगा 3/5 पाइथागोरस थ्योरम से, और कॉस थीटा 4/5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, परपेंडिकुलर पता है हमें बेस भी
तो हाइपोटेनियस हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 3/4 और कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5। तो ये एंगल हमने निकाल लिया है, ये है थीटा। अब जो इंक्लाइंड फोर्स हैं, इंक्लाइंड मेंबर है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल में होगा और जिस एक्सिस से एंगल होगा थीटा वहाँ पर होगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा FAD कॉस थीटा और इस साइड होगा FAD साइन थीटा। अब हमारे पास कितने फोर्स हैं, एक है 2000, एक FAD कॉस थीटा, एक FAB और एक है FAD साइन थीटा। जो AD था उसको हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन ऑफ वर्टिकल और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। वर्टिकल फोर्स कितने हैं, दो, दोनों की डायरेक्शन सेम है डाउनवर्ड, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 2000 प्लस FAD कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। 2000 प्लस FAD कॉस थीटा कितना है 4/5 इक्वल्स टू 0। तो FAD यहाँ से होगा -2000 इंटू 5/4। तो FAD होगा -2500 न्यूटन। इसको हम FDA भी कह सकते हैं, FAD या FDA। तो एक मेंबर में हमने फोर्स निकाला। अब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल दो फोर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, FAB प्लस FAD साइन थीटा इक्वल्स टू 0। FAB प्लस FAD कितना है -2500, साइन थीटा है 3/5 इक्वल्स टू 0। तो FAB कितना होगा, FAB या उसको हम FBA भी कह सकते हैं, वो होगा 1500 न्यूटन। अब इन दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं टेबल में, FAB और FAD। FAB कितना है 1500 और FAD है 2500, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस हम लिखेंगे नहीं, माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, हमने एज्यूम किया था कि सभी फोर्स, सभी मेंबर में फोर्स कैसा है, टेंसाइल है, ठीक है। तो AB में 1500 प्लस में आया है, तो ये हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, तो यहाँ पर हम टेंसाइल लिखेंगे। AD में माइनस में आया है आंसर हमारा, तो ये फोर्स होगा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे उसका नेचर बता देंगे, वो कंप्रेसिव है या टेंसाइल। नेक्स्ट जॉइंट लेंगे हम C, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि मिनिमम मेंबर्स हो और मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर्स हो। तो A और C में दो मेंबर है और दो में से एक मेंबर इंक्लाइंड है। तो नेक्स्ट जॉइंट हम लेते हैं जॉइंट C। जॉइंट C हम एज्यूम करेंगे कि सभी मेंबर में जो फोर्स है वो टेंसाइल है, और टेंसाइल का मतलब जॉइंट को वो क्या करेगा, पुल करेगा। अब ये हमें बनाना है, यहाँ पर रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल जो 0 है हम नहीं लिखते हैं, वर्टिकल है VC। तो ये जॉइंट C है, जॉइंट C पर एक फोर्स है, फोर्स FCB या BC, और एक इंक्लाइंड है फोर्स CE, और एक वर्टिकल रिएक्शन VC, और VC कितनी है -700 न्यूटन। माइनस है मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन हमने एज्यूम की थी कि वो अपवर्ड है। इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा सेम होगा, ये होगा थीटा। इंक्लाइंड मेंबर है FCE, इसके दो कंपोनेंट होंगे, जिस एक्सिस से एंगल है
वहाँ पर कॉस थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा एफ सी कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल में होगा एफ सी ई साइन थीटा। तो अब मेंबर कितने हैं हमारे पास, एक है एफ सी बी, सेकेंड एफ सी ई साइन थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर दिया हमने, एफ सी ई कॉस थीटा, और एक वर्टिकल रिएक्शन है एफ वर्टिकल रिएक्शन वी सी -7000 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप हमारी है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल दो फोर्स हैं, वी सी की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो अपवर्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं वी सी, और डाउनवर्ड को नेगेटिव, नेगेटिव है एफ सी ई कॉस थीटा इक्वल टू 0। वी सी कितना है -700 माइनस एफ सी ई और कॉस थीटा है 4/5 इक्वल टू 0। एफ सी कितना हो जाएगा -700 इंटू 5/4। फोर्स इन मेंबर सी ई ये होगा -8750 न्यूटन। नेक्स्ट हम करेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल दो फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एफ सी बी प्लस एफ सी ई साइन थीटा इक्वल टू 0। एफ सी बी प्लस एफ सी कितना है -8750, साइन थीटा है 3/5 इक्वल टू 0। तो एफ सी बी होगा 8750 इंटू 3/5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। फोर्स इन मेंबर सी बी और बी सी 5250 न्यूटन। ठीक है, इनकी वैल्यू हम टेबल में लिख देते हैं, एफ सी बी और एफ सी ई। एफ बी सी कितना है 5250, प्लस में है आंसर हमारा, तो हमने एज्यूम किया था कि टेंसाइल फोर्स है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट एफ सी ई में है -8750 न्यूटन, तो माइनस नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर उसका नेचर बता देंगे। नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव। अब नेक्स्ट जॉइंट कौन सा लेंगे हम, जिसमें मेंबर कम हो, तो डी और ई इन दोनों में मेंबर कम है। अब हमें ये देखना है कि इंक्लाइंड मेंबर, तो इंक्लाइंड मेंबर भी सेम है, डी में 2 इंक्लाइंड मेंबर है और ई में भी 2 इंक्लाइंड है, तो हम कोई सा भी जॉइंट पहले ले सकते हैं। तो हम जॉइंट डी ले लेते हैं पहले, जॉइंट डी। जॉइंट डी, ये टेंसाइल हमने एज्यूम किया है, ये भी टेंसाइल और ये भी टेंसाइल है। तो ये जॉइंट हमें बनाना है, जॉइंट डी, टेंसाइल है एफ डी ई, फोर्स इन मेंबर डी ई, फोर्स इन मेंबर डी बी एंड फोर्स इन मेंबर डी ए। अब जो इंक्लाइंड मेंबर है उनका हम एंगल देख लेते हैं। वर्टिकल से एंगल कितना है, ये थीटा और ये भी थीटा है, दोनों सेम होंगे एंगल। यदि हम यहाँ पर देखेंगे ट्रस में, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये 3/6 है, 3.6 है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये कितना होगा 1.8। ये भी 1.8 है, ये भी 1.8 है, ठीक है। 1.8 दोनों साइड कितना है 1.8, तो यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा 3/4, और वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 3/5 और 4/5। अब जो इंक्लाइंड मेंबर है उनके हम कंपोनेंट कर देते हैं। तो जिस एक्सिस से एंगल होगा वहाँ पर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ डी बी कॉस थीटा, और एफ डी ए का यहाँ पर होगा, सेम डायरेक्शन है, प्लस कर देते हैं, एफ डी ए
कॉस थीटा, ये होगा एफ डी ए साइन थीटा, और यहाँ पर होगा एफ डी बी साइन थीटा। ठीक है, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 करते हैं हम। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। वर्टिकल फोर्स कितने हैं? वर्टिकल फोर्स हैं एफ डी ए कॉस थीटा प्लस एफ डी बी कॉस थीटा। एफ डी ए कॉस थीटा प्लस एफ डी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। हमने ए डी या डी ए इसकी वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है? 2500, और वो कंप्रेसिव है मतलब माइनस में हमारी वैल्यू आई है। तो एफ डी ए की वैल्यू है -2500, कॉस थीटा है 4/5 प्लस एफ डी बी इंटू कॉस थीटा है 4/5 इक्वल्स टू 0। तो 4/5 तो हम कॉमन ले लेंगे तो वो 0 में चले जाएगा। तो यहाँ पर होगा -2500 प्लस एफ डी बी इक्वल्स टू 0। तो एफ डी बी कितना होगा? +2500 न्यूटन। नेक्स्ट है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर है फर्स्ट एफ डी ए साइन थीटा, एफ डी प्लस एफ डी बी साइन थीटा। तो इसमें आप साइन कन्वेंशन आपको जो लेना वो ले सकते हो आप, राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, या वाइस वर्सा। तो हम ले लेते हैं -एफ डी ए साइन थीटा, लेफ्ट साइड जो फोर्स इसको नेगेटिव ले लिया हमने, राइट साइड को पॉजिटिव, एफ डी ई प्लस एफ डी बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। एफ डी ए है -2500, साइन थीटा है 3/5 प्लस एफ डी प्लस एफ डी बी कितना है? 2500 इंटू 3/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एफ डी बी कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2500 इंटू 3/5 प्लस एफ डी ई 2500 इंटू 3/5 इक्वल टू 0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ डी माइनस में आएगा 3000 न्यूटन। तो इन दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं टेबल में। एफ बी डी या एफ डी बी ये है 2500, और प्लस में आंसर आया है इसलिए हमने जो एज्यूम किया था वो करेक्ट है, टेंसाइल फोर्स होगा। और एफ डी या एफ ई डी वो है -3000, इसका मतलब क्या होगा? ये कंप्रेसिव। अब हमें कौन सा जॉइंट लेना है वो हम टेबल में भी देख सकते हैं। टेबल में कौन सा मेंबर बचा हुआ है? बी ई। तो या तो हमें जॉइंट बी लेना होगा या जॉइंट ई, दो में से आपको एक जॉइंट लेना है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो वो जॉइंट लेंगे पहले हम। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ई जॉइंट पर हैं, जॉइंट ई लेते हैं हम। जॉइंट ई टेंसाइल फोर्स मेंबर में ये जॉइंट बनाना है हमें। एक रिएक्शन है यहाँ पर वर्टिकल वी ई, जॉइंट ई, इंक्लाइन मेंबर, फोर्स है एफ ई सी, सेकेंड इंक्लाइन मेंबर, फोर्स ई बी, थर्ड मेंबर है एफ ई डी, और एक वर्टिकल रिएक्शन है सपोर्ट पर वी ई। अब इसमें हम ये थीटा देख लेते हैं, ये थीटा
और ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, इस ट्रायंगल में यदि आप देखोगे, ये ट्रायंगल, ये वर्टिकल, ये 1.8 है, ये 3.6/2 करेंगे तो ये भी कितना होगा 1.8, तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा। और थीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा कितना होगा 3/5, कॉस थीटा 4/5। जो इंक्लाइंड है उनके दो कंपोनेंट हम कर देते हैं। एक एफ ई सी है तो इसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल में एफ ई सी, और इसी एक्सिस से थीटा बना हुआ है तो ये होगा कॉस थीटा, और यहाँ पर होगा एफ ई सी साइन थीटा। सेकेंड एफ सी बी है, इस डायरेक्शन में एफ सी बी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में होगा एफ सी बी साइन थीटा। अब टेबल एक बार देख लेते हैं हम। टेबल में हमें क्या निकालना है, मेंबर बी में फोर्स निकालना है। तो बी में यहाँ पर हम देखेंगे, ये सी बी नहीं है, ये क्या है, बी है, एफ ई बी या बी ई, एफ ई बी। तो हम समेशन ऑफ वर्टिकल या समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कोई भी एक हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। वर्टिकल कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं, एक है एफ सी बी कॉस थीटा, एक है एफ ई सी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल रिएक्शन। तीनों की डायरेक्शन सेम है, एफ सी बी कॉस थीटा प्लस एफ ई सी कॉस थीटा प्लस वी ई इक्वल्स टू 0। ई बी कॉस थीटा है। अब टेबल में हम देख लेते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, जो हमने कैलकुलेट की है वो है सी ई। सी ई की वैल्यू है हमारे पास, ई बी हमें कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा हमारा है 4/5 प्लस ई सी है या सी ई 8750, और कंप्रेसिव है, इसका मतलब जो आंसर हमारा आया था वो नेगेटिव में था, तो -8750 इंटू कॉस थीटा मतलब 4/5 प्लस वी ई वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ई वो है 10,000 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इन मेंबर ई बी, तो ये आएगा -3750 न्यूटन। माइनस में मतलब ये क्या होगा, कंप्रेसिव, 3750 कंप्रेसिव। तो ये कंप्लीट हमने एनालिसिस की है ट्रस की। अब इसमें आप एरो से बना भी सकते हो, ट्रस में मेंबर में जो फोर्स हैं, मेंबर ए बी में टेंसाइल है, टेंसाइल तो ये डायरेक्शन होगी 1500 न्यूटन। मेंबर ए डी में कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव 2500 न्यूटन। मेंबर बी सी में है टेंसाइल, तो ये टेंसाइल कितना है 5250 न्यूटन। नेक्स्ट मेंबर है मेंबर बी डी में टेंसाइल है, ये टेंसाइल और कितना है 2500 न्यूटन। ये एग्ज़ाम में भी आप कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट मेंबर है बी में कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव मतलब एरो की साइड, जो एरो है वो जॉइंट की साइड बनेगा, उसको कंप्रेस करेगा, पुश करेगा जॉइंट को। और बी में फोर्स की वैल्यू कितनी है 3750 न्यूटन। नेक्स्ट सी में कंप्रेसिव, तो जो एरो बनेगा जॉइंट की तरफ बनेगा 8750 न्यूटन। और लास्ट मेंबर है डी में भी कंप्रेसिव है और ये है 3000 न्यूटन। तो ये करेक्ट एनालिसिस हमने यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस कर ली है। एनालिसिस दी ट्रस क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया है 14 मार्क्स में। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जेई की मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है, या जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या डिप्लोमा एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।